नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या: चित्त की चंचलता के दोष को किस प्रकार दूर किया जाए जिससे कि वह शांत, स्थिर और वश में हो जाए। समाधान: बहुधा लोग चित्त की चंचलता का ही यह दोष मान लेते हैं जिसके कारण हम उसे स्ववश नहीं कर पाते। चित्त की चंचलता वस्तुतः उसका दोष नहीं है, बल्कि यह उसकी विकलता है, छटपटाहट है, जो शुद्धि प्राप्त करने की लालसा एवं प्रयास से उत्पन्न होती है। नैसर्गिक नियम के अधीन चित्त स्वभावतः शुद्धि की ओर स्वयं गतिशील रहता है, और जब तक उसे अभीष्ट शुद्धता नहीं मिल जाती, वह एक ओर से दूसरी ओर भागता रहता है। ज्यों ही उसे अभीष्ट शुद्धता, जो कि प्रसन्नता के रूप में होती है, मिल जाती है, वह स्थिर, शांत एवं संतुष्ट हो जाता है। फिर न वह व्यग्र होता है और न चंचल। अभीष्ट केंद्र बिंदु पर पहुंचकर वह एक रस शुभ संकल्पों तथा सत्कर्मों में लगकर मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बना देता है। चित्त की चंचलता इस बात का प्रमाण है कि वह अपने अभीष्ट लक्ष्य को नहीं पा रहा है, जिसके लिए वह लालायित होकर भागा भागा फिर रहा है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसकी सहायता करे, एक बार उसे अपने केंद्र बिंदु पर पहुंच जाने में मदद करे, जिससे कि वह शुद्ध एवं प्रबुद्ध होकर मनुष्य का उसी प्रकार सहायक तथा सुखदाता बन सके, जिस प्रकार पिता द्वारा पाला पोसा पुत्र उसका अवलंबन बन जाता है। चित्त द्वारा शुद्धि का प्रयत्न और कुछ नहीं, मनुष्य के कल्याण पथ पर पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त करने का प्रयास ही है। चित्त स्ववश तभी हो सकता है जब वह निर्दोष हो। स्वाधीन चित्त केवल शांतिदाता ही नहीं, शक्तिदाता भी होता है। मनुष्य का चित्त सच्ची शक्तियों का आगार है, और इस शक्ति कोश का उद्घाटन तब ही होता है जब चित्त अनुशासित तथा स्ववश होता है, जिसका आधार निर्दोषिता ही है। पुस्तक सत्कर्म, सद्ज्ञान और सद्भाव का संगम, पृष्ठ 43-44। समस्या: नारी उत्थान के लिए किस प्रकार, कहाँ से कार्य प्रारंभ करें जिससे जनता का सहयोग भी मिले। समाधान: कितने ही कार्य ऐसे हैं जो नारी उत्थान के लिए हर जगह आरंभ किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। शिक्षा का स्थान सर्वप्रथम है। निरक्षरता मिटाए बिना ज्ञान के कपाट खुलने का अवसर ही नहीं आएगा। प्रौढ़ महिलाओं के लिए तीसरे पैर चलने वाली पाठशालाएं मोहल्ले मोहल्ले और गांव-गांव में स्थापित की जानी चाहिए। इनसे अक्षर ज्ञान ही नहीं, मानव जीवन एवं सामाजिक स्थिति की सभी छोटी बड़ी समस्याओं के स्वरूप समझाए जाएं और चारों ओर फैली हुई विकृतियों के दुष्परिणाम एवं निराकरण करने के उपाय सिखाए जाएं। इस प्रकार का शिक्षण नारी उत्कर्ष की आधारशिला बन सकता है। जहाँ संभव हो, सिलाई आदि गृह उद्योगों का भी उसमें सम्मिश्रण रखा जाए। कन्या पाठशालाएं, महिला विद्यालय, बाल मंदिर, शिल्प शिक्षा, आरोग्यशाला, प्रसूति गृह, संगीत प्रशिक्षण, कला कौशल जैसी कितनी ही रचनात्मक गतिविधियां महिला सेवा संगठनों द्वारा चलाई जा सकती हैं। सुशिक्षित महिलाएं उनके संस्थापन एवं संचालन का उत्तरदायित्व संभालें तो धन के अभाव में ये प्रवृत्तियां रुक सकने वाली नहीं हैं। अवश्य ही जनता का उदार सहयोग उन्हें मिलेगा। नैतिक शिक्षा भाग 2, पृष्ठ 121। समस्या: अपनी त्रुटियों को छिपाकर अपनी अच्छाइयों, योग्यताओं एवं गुणों को प्रकाशित करने में बड़ा संकोच होता है, झिझक लगती है, क्या करूं। समाधान: गंदगी को ढक दो और दफना दो। इस डॉक्टरी नियम का जीवन क्षेत्र में भी प्रयोग कीजिए और त्रुटिपूर्ण प्रसंगों को गुप्त रखिए। दुनिया आपसे सौंदर्य की, सत्य की, प्रमोद की, प्रफुल्लता की, प्रोत्साहन की आशा करती है। आप उसे वही दीजिए। अल्प बुद्धि के दुकानदार को देखिए, वह अपना अच्छा माल कैसे सुंदर से ढंग से सजा कर आगे रखता है ताकि देखने वालों को प्रसन्नता हो। रास्ता चलते व्यक्ति को भले ही उस दुकान से कुछ खरीदना न हो, पर उस सजावट से नेत्रों को तृप्त करता है और मन ही मन प्रसन्न होता जाता है। आप अपने को उस दुकानदार से अधिक बुद्धिमान समझते हैं तो अपने सद्गुणों को दुनिया की दुकान में इस प्रकार सजावट के साथ रखिए कि देखने वाले उसके सौंदर्य से कुछ आनंद अनुभव करते जाएं। अपने कमरे को सजाकर रखने में आप कुशल हैं। त्योहार और उत्सवों के अवसर पर शरीर और घरों की अच्छी सज धज करना खूब जानते हैं। फिर क्या ऐसा नहीं कर सकते
कि अपनी उत्तमताओं को कलापूर्ण ढंग से सजाकर एक मनमोहक चित्रशाला बना दें और विश्व सौंदर्य में एक और मात्रा जोड़ देने का यश ग्रहण करें। हम कहते हैं कि आप झूठी झिझक, झूठा संकोच, झूठी नम्रता को छोड़ दीजिए। यह विनय का बहुत ही विभत्स रूप है कि अपने को दीनहीन, रोगी, अयोग्य कहकर सुनने वाले को यह जताया जाए कि हम नम्र हैं। आप सचमुच ही बहुत अधिक मात्रा में उत्तम, भले एवं सुयोग्य हैं। अपनी अच्छाइयों को प्रकाश में लाइए, दूसरों को उन्हें जानने दीजिए, उत्तमता को प्रकट होने दीजिए। इससे आपको सन्मार्ग पर चलने में प्रोत्साहन, प्रगति और प्रकाश की प्राप्ति होगी। आदर, प्रतिष्ठा और श्रद्धा के भाजन बनने से आपका अंतःकरण ऊर्ध्वमुखी होकर परमार्थ की ओर अग्रसर होगा। आंतरिक पुस्तक, आंतरिक उल्लास का विकास, पृष्ठ 32-33। समस्या: दीपावली का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है और इसको किस उद्देश्य से मनाना चाहिए? समाधान: कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जिस प्रकार विजयादशमी राज्य व्यवस्था और राष्ट्र रक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण करने तथा जो त्रुटियां उनमें आ गई हैं उनको दूर करने का अवसर है, उसी प्रकार दीपावली राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का दिग्दर्शन करने और उसकी प्रगति के लिए नवीन योजना बनाने का समय है। इसलिए दीपावली के त्यौहार के वास्तविक महत्व को समझना और उसके द्वारा देश को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना हमारा परम कर्तव्य है। इस अवसर पर जिस प्रकार हम अपने बही खातों को ठीक करने आगामी वर्ष के व्यापार के संबंध में विचार करते हैं, उसी प्रकार हमको इस अवसर पर राष्ट्र की आर्थिक अवस्था पर, अपने निजी पारिवारिक बजट पर भी विचार करना चाहिए। दीपावली का त्यौहार वास्तव में राष्ट्र के आर्थिक उत्थान का सामूहिक प्रयत्न है। इसलिए दीपावली का सच्चा संदेश यही है कि हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को समृद्धिशाली संपत्ति का स्वामी बनाना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर दैन्य और दरिद्रता के कारणों का मूलोच्छेदन करना चाहिए। जब देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, हमारे व्यापार और उद्योग धंधों का विकास होगा, अन्य स्थानों से संपत्ति का प्रवाह हमारे देश की तरफ होगा, तभी हम सब सुख और वैभव का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हमको चाहिए कि हम दीपावली को सच्चे अर्थों में राष्ट्र के आर्थिक हितों पर विचार करने और उसका विकास करने का साधन बना दें। त्यौहार पुस्तक, त्यौहार और व्रत, पृष्ठ 53, 54, 55। धर्माचरण करने वाला ही वास्तविक धर्म प्रचारक होता है।